ओडिशा समेत 6टी राज्यर कोविड स्थितिर समीक्षा करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरलर मुख्यमंत्री सहित आलोचना करिसेंती प्रधानमंत्री। एसबु राज्य में कोरोना स्थिति अपेक्षाकृत गंभीर थिबारु गुरुत्वर सहित यह विषय आलोचना करा जायछि। किभଳି कोरोना ह्रास पाइब से नहीं मुख्यमंत्री सहित आलोचना करिसेंती मोदी। कोरोनार मुकाबला पई किछि रणनीति सहित परामर्श मध्य दिया जायछि। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होइतिबा आलोचना रे गृहमंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य विभाग किछि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एवं देशर 5टी सर्वाधिक संक्रमित राज्य भितर ओडिशा रही। जुलाई में देशर मोट संक्रमितों मध्य केरल में सर्वाधिक 30.3%, महाराष्ट्र में 20.8%, तमिलनाडु में 8.5%, आंध्र में 7.3% संक्रमित रही बेले ओडिशा रे 6.5% आक्रांत अच्छा। तो अधिक आलोचना स्वास्थ्य विशेषज्ञ डाक्टर ज्योतिरंजन परिडा आम सहित जोड़ी होती। डॉक्टर परिडा आपको स्वागत। उद्वेगर विषय हूँ जो 6टी राज्य उपर गुरुत्व दौरान केंद्र सरकार कोविड संक्रमण को नहीं भर ओडिशा आसूची। एते दिन लॉकडाउन शटडाउन ये सबू परे किंतु ओडिशा ये 6टी राज्य भितर रहिबा एवं देशर सबु राज्य भितर 6टी राज्य भितर रहिबा निश्चित भाव में आम मान विडंबनार विषय। ये जो आलोचना होउछि आलोचनारू किछि एमिति परामर्श दिया जाइथिबो केंद्र सरकार के तरफरु जहाको आमे जदि तार अनुपालन करिबा बा ताको एग्जीक्यूट करिबा ताहले परवर्ती स्थिति समय रे हमर स्थिति आहुरी सुधुरजियो बोली आपण आशा करछन्ती कि? देखो ए जो ओडिसा स्थिति जदि देखिबा महाराष्ट्र और केरल रो गंभीर स्थिति विषय कहले सेमिति मते लागुछि ओडिसा स्थितिटा एते गंभीर नुहे किंतु जेहेतु एटा आपण जंती कहले कि 5टा जो राज्य अछि जो 500 को अधिक रोगी अच्छा से मुख्यमंत्री आज जो प्रधानमंत्री विचार विमर्श करेंगे जहाँ आलोचना हम से ओडिशा को रखाई। मु भावुची आमर जी लॉकडाउन और सटडाउन होमें निहाती सुफल पाइचु। आम समस्ते मानिया पड़ो ए पर्यंत द्वितीय लहरी जो थिला सेटा जदिओ कमी संपूर्ण भाव आमर जो रिस्क जाइनी तेणु आमको सचेतन होगा पड़ो। द्वितीय जिन सब इम्पोर्टाट है जो तृतीय लहरी कथा आम कहते जो डेल्टा प्लस ट्रेन कथा कहुच्छे जोटा जो हुए तो भारत वर्ष में तृतीय जो आई जा रही है। देश के अधिकांश राज्यों में केसेस की संख्या जिस तरह कम हुई थी उसने कुछ राहत साइकोलॉजिकली फील होता था, कुछ राहत महसूस हो रही थी। विशेषज्ञ इस डाउनवर्ड ट्रेंड को देखकर उम्मीद भी कर रहे थे कि जल्द ही देश दूसरी लहर से पूरी तरह बाहर आ जाएगा। लेकिन कुछ राज्यों में केसेस की बढ़ती हुई संख्या अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। साथियों, आज जितने राज्य 6 राज्य आज हमारे साथ हैं, इस चर्चा में शामिल हैं। पिछले हफ्ते के करीब 80% नए केसेस आप जो इन राज्यों में है उन्हीं राज्यों से आए हैं। 84% दुखद मौतें भी इन्हीं राज्यों में हुई है। शुरुआत में विशेषज्ञ ये मान रहे थे कि जहां से सेकेंड वेव की शुरुआत हुई थी वहां स्थिति अन्य की तुलना में पहले नियंत्रण में होगी। लेकिन महाराष्ट्र और केरल में केसेस का इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है। ये वाकई हम सबके लिए, देश के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। आप सब इससे परिचित हैं कि ऐसे ही ट्रेंड हमें सेकेंड वेव के पहले जनवरी फरवरी में भी देखने को मिले थे। इसलिए आशंका स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है कि अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो मुश्किल हो सकती है। बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए
तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। साथियों, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लंबे समय तक लगातार केसेस बढ़ने से कोरोना के वायरस में म्यूटेशन की आशंका बढ़ जाती है, नए नए वेरिएंट्स का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना के खिलाफ प्रभावी कदम उठाया जाना नितांत आवश्यक है। इस दिशा में स्ट्रैटेजी वही है जो आप अपने राज्यों में अपना चुके हैं, पूरे देश ने उसको लागू किया हुआ है और उसका एक अनुभव भी हमें है, जो आपके लिए भी टेस्टेड एंड प्रूवन मेथड है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट और अब टीका। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टीका, इसी वैक्सीन की हमारी रणनीति फोकस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, जहां से नंबर ऑफ केसेस ज्यादा आ रहे हैं, वहां उतना ही ज्यादा फोकस भी होना चाहिए। अभी जब मैं नॉर्थ ईस्ट के साथियों से बात कर रहा था तो एक बात उभर करके आई कि कुछ राज्यों ने लॉकडाउन ही नहीं किया, लेकिन माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर बहुत बल दिया और उसके कारण वो स्थिति को संभाल पाए। टेस्टिंग में भी ऐसे जिलों पर विशेष ध्यान देते हुए पूरे प्रदेश में टेस्टिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। जिन जिलों में, जिन इलाकों में संक्रमण ज्यादा है, वहां वैक्सीन भी हमारे लिए एक स्ट्रैटेजिक टूल है। वैक्सीन के प्रभावी इस्तेमाल से कोरोना की वजह से उत्पन्न परेशानियों को कम किया जा सकता है। कई राज्य इस समय हमें जो विंडो मिली है उसका इस्तेमाल अपनी आरटी-पीसीआर टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने में भी कर रहे हैं। ये भी एक सराहनीय और जरूरी कदम है। ज्यादा से ज्यादा आरटी-पीसीआर टेस्टिंग वायरस को रोकने में काफी प्रभावी हो सकते हैं।